उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक 3 मौलवियों की ताबड़तोड़ हत्या की घटनाएं सामने आई हैं। 8 जून को प्रतापगढ़ जिले के सोनपुर गांव में मौलाना फारूक की हत्या कर दी गई थी। 11 जून को मुरादाबाद में एक मस्जिद के इमाम मौलाना अकरम की गोली मारकर हत्या की घटना घटी। फिर इसी दिन यानी 11 जून की दोपहर बाद शामली जिले के जंगल में एक इमाम फजलुर रहमान की लाश बरामद हुई है। ताबड़तोड़ 3 मौलवियों की हत्या से समाज सन्न रह गया है। हालांकि शामली में मौलाना फजलुर रहमान की हत्या का आरोप उनके ही विक्षिप्त बेटे जुनैद पर लगा है। मौलवी के भाई की तहरीर पर पुलिस ने जुनैद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मौलाना फजलुर रहमान शामली जिले के झिंझाना क्षेत्र के मन्ना मजर गांव की एक मस्जिद में इमामत करते थे। 58 वर्षीय मौलाना फजलुर रहमान का एक बेटा है जुनैद, जो मानसिक रूप से कमज़ोर है। बताते हैं कि वह घर से जंगल की तरफ चला गया था। उसकी तलाश में मौलाना जंगल की तरफ गए, जहां कथित रूप से जुनैद ने फावड़े से हमला करके अपने पिता की हत्या कर दी। शामली पुलिस ने इस मामले में जुनैद से पूछताछ के बाद हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस तरह मौलाना के भाई की शिकायत पर जुनैद के खिलाफ अपने ही पिता की हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है। इस सनसनीखेज वारदात से इलाके के लोग हिल गए हैं। शामली की इस घटना से पहले मंगलवार की भोर में मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के भैंसिया गांव की बड़ी मस्जिद के इमाम मौलाना अकरम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताते हैं कि हत्यारोपियों ने उन्हें फ़ोन करके घर से बुलाया था। जैसे ही मौलाना अकरम घर से बाहर निकले, बदमाश उन्हें पकड़कर पास के ही एक खंडर में ले गए, जहां मौलाना के सीने में तमंचा सटाकर गोली मार दी। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। हत्यारे तमंचा और कारतूस के खोखे मौके पर ही डालकर फरार हो गए। पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल शुरू की। इससे पहले 8 जून को प्रतापगढ़ में मौलाना फारूक की हत्या से बड़ा हंगामा हो गया था। ज़मीन के एक सौदे को लेकर गांव के ही कुछ लोगों ने मौलाना फारूक को उनके घर से बुलाकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। मौलाना की हत्या से प्रतापगढ़ के सोनपुर क्षेत्र का माहौल बिगड़ते बिगड़ते बचा। गनीमत रही कि पुलिस प्रशासन ने फौरन सक्रियता दिखाते हुए करीब 8 जिलों की पुलिस फोर्स इलाके में तैनात कर दी और परिजनों को आश्वस्त किया कि आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तब जाकर कहीं माहौल शांत हुआ। मौलाना फारूक के जनाजे में भारी जनसमूह उमड़ा था, जिसे देखकर इलाके के लोग दंग रह गए थे। इस तरह यूपी में 3 मौलानाओं की हत्या से उन इलाकों के लोग दहल गए हैं। हालांकि शामली की घटना में हत्यारोपी मौलाना का बेटा ही निकला है।